यूनिट नंबर 5 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट की थी हमने कल। आज इसी के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है वो अटेम्प्ट करेंगे और फिर बाद में कुछ एमसीक्यूज के हवाले से बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज को। जी बेटे, कल हमने इस एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं 4 और 5, और क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट में भी आ सकता है। दोनों लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है। तो बेटे देखते हैं। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ m, क्वेश्चन नंबर 4 है। m की वैल्यू फाइंड करने है। इज द पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x + 2। कहता है जब आपने पॉलिनोमियल इक्वेशन को x + 2 लीनियर पे डिवाइड करते हैं, बाद में आपने उसमें से जो है m की वैल्यू बतानी है। तो स्टार्ट करते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 4, p of x गिवन है हमारे पास लीनियर इक्वेशन x + 2 है। तो एक बेटे हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन है और दूसरी जो है लीनियर पॉलिनोमियल है। कल की तरह इसको सॉल्व करेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन को इक्वल टू 0 करेंगे और यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करने के बाद पॉलिनोमियल इक्वेशन में x की जगह पे उस वैल्यू को पुट करके सॉल्व करेंगे। जी यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2। अब इसको आपने -2 को बेटे पुट करना है जहां जहां पे x आ रहा है। जी बेटे ये इक्वेशन थी, हमने लीनियर पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 किया। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई -2 और -2 को फिर हमने जहाँ जहाँ पे इक्वेशन में x आ रहा था वहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी। x आ रहा था 4 एज इट इज, x की जगह पे क्या आ गया -2 और x की रेज़ टू पावर क्यूब था तो -2 की ये पावर क्या हो जाएगी क्यूब, -7 एज इट इज। x की जगह पे -2 4 पावर इसकी क्या होगी इसकी +6, आगे का जाएगा * 2 -2, आगे का जाएगा -3 है। इसको मजीद बेटे सिंपलीफाई करेंगे, ये आ जाएगा -8, 7 -2 का स्क्वायर बेटा 4, ये आ जाएगा प्लस माइनस इसको 6 को -2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा -12 -3m। जी बेटे आगे इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे, ये आ जाएगा -32 -28 और ये आ जाएगा -12। इसका तीनों वैल्यूज को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंपलीफाई करेंगे साइंस के साथ। आ जाएगा हमारे पास 70 -72 -2
जी बेटे ये आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, हमने m की वैल्यू इसमें से फाइंड करनी है। उसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे और स्टेटमेंट में कहेंगे x + 2 इज द फैक्टर ऑफ p of x, यानी कि x + 2 जो है वो फैक्टर है p of x का। तो जब आपको पता है कोई चीज फैक्टर हो, कल बताया था, तो रिमाइंडर क्या आता है, वो 0 आता है। सो रिमाइंडर must be equal to 0। तो रिमाइंडर को बेटे हमारे पास है इक्वल टू 0 कर दे और इसमें से हमने जो है वो m की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए x + 2 इज द फैक्टर, यानी कि x + 2 जो है ये लीनियर पॉलिनोमियल इस इक्वेशन का फैक्टर है। फैक्टर जब हमने कह दिया तो रिमाइंडर जो है फैक्टर की सूरत में क्या होगा, 0 होता है। अब यहाँ से हम इसकी m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। -3m है, जब इसको इक्वल की दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो ये बेटे क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको बेटे जब इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा -24m। ये बेटे इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। नोट कर लें। जी बेटे आपने नोट कर लिया होगा और इसको जो है वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई किस तरीके से करेंगे, यानी इससे आंसर का पता चल जाएगा कि जो हमारा आंसर आया वो ठीक आया कि नहीं आया। बेटे ये इक्वेशन जो आपके पास आई है, जहां पे m है, m की जगह पे इस वैल्यू को जो हमने फाइंड किया वो पुट कर देंगे और सिंपलीफाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 को 24 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 72 आ जाएगा। कटिंग को भी आंसर जो है ये 0 हो जाएगा। तो जो हमने स्टेटमेंट दी थी वो भी हमारी प्रूव हो जाती है कि हमने कहा था कि x + 2 जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो पॉलिनोमियल इक्वेशन का क्या है, फैक्टर है। तो इसलिए हम इसको रिमाइंडर को इक्वल टू 0 रखा था और जब हमने m की वैल्यू को फाइंड कर दिया तो वेरीफाई करने के लिए हमने जो है m की जगह पे m की वैल्यू पुट की तो आंसर देखें बेटा 0 ही आ गया। ठीक हो गया। तो ये था बेटा क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू आपने फाइंड करनी है क्वेश्चन में और उसमें जो है बेटा इफ p of x की इक्वेशन गिवन है एंड q of x की इक्वेशन गिवन है, लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x - 3। कहता है कि 2 इक्वेशंस गिवन है, जब इसको डिवाइड किया जाता है x - 3 पे तो रिमाइंडर इनके क्या होंगे
सेम होगी। इसको बेटा सॉल्व कर लेते हैं। p ऑफ x की इक्वेशन गिवन है, और q ऑफ x की इक्वेशन जो है वो गिवन है। k की वैल्यू जब हमें फाइंड करनी है, डिवाइड इस पे करना है, वो इक्वेशन है x माइनस 3। स्टार्ट करते हैं बेटे। इसको भी वैसे ही करेंगे, जो लीनियर है दोनों इक्वेशन को x माइनस 3 पे डिवाइड करना है, तो हम बेटे इसको x माइनस 3 को लेट कर लेते हैं इक्वल टू 0 के, और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3। दोनों इक्वेशंस में वैल्यू पुट कर देंगे, x की जगह पे 3 को पुट करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटे इसको। ये आंसर आ जाएगा 3 का क्यूब लेंगे 27, उसको वैसे लिख सकते हैं 27 की प्लस 4, ये आ जाएगा 9, 3 का स्क्वायर लेंगे, ये आ जाएगा 9 माइनस 4, 36 प्लस 9 माइनस 4। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 27 की प्लस 41। एक इक्वेशन को डिवाइड करके आंसर आ जाएगा हमारे पास 27 के प्लस 41। इसी तरीके से अब इस q ऑफ x को हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 की इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 15 माइनस k, ये q ऑफ 3 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब बेटे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने कहा था कि जो है दोनों के जो रिमाइंडर है वो सेम है, ठीक है, दोनों के रिमाइंडर सेम है, इनको इक्वल करके यहाँ से हम k की जो वैल्यू है वो फाइंड कर लेंगे। According to given condition, दोनों जो रिमाइंडर है p of 3 एंड p of 3, यानी p of x और t of x का रिमाइंडर है, इनको हम इक्वल करके यहाँ से k की वैल्यू जब बेटे फाइंड करेंगे, p of x इक्वल है
क्यू ऑफ एक्स, इन दोनों के जो रिमाइंडर है इक्वल करके हम यहाँ से k की वैल्यू है वो फाइंड कर लेते हैं। जी बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इतना नोट कर ले फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। k की वैल्यूज को बेटे एक साइड पे ले आते हैं, दूसरी वैल्यूज को हम एक साइड पे मूव कर लेंगे, यहाँ से जो फाइंड कर लेंगे k की वैल्यू को। माइनस के है बेटे इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, ये प्लस 41 है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस तो माइनस सॉरी पॉजिटिव के है, तो जब बेटा दूसरी तरफ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। और इसी तरीके से ये प्लस 41 है, दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये आ जाएगा 26 के ये आ जाएगा माइनस 26 बेटे यहाँ पे k के साथ मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाके क्या आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। कटिंग करेंगे 1 आ जाएगा, तो k का आंसर क्या आ जाएगा -1। ये बेटा मैं वैल्यू फाइंड कर नोट कर लें। जी बेटा नोट कर लिया। अगर यहाँ पे इसको आंसर को अपने वेरीफाई भी कर सकते हैं। किस तरीके से? क्वेश्चन में उसने कहा था कि जब हम x - 3 को डिवाइड करते हैं तो आंसर इनके जो रिमाइंडर होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे। तो आप उसको बेटे देखने के लिए जो k की वैल्यू आई है -1, इसको आप इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, मैं k की वैल्यू या दोनों तरफ जो पुट कर लेता हूँ और इनके जो रिमाइंडर होंगे वो बेटा इक्वल आएंगे। 27 - 1 मल्टीप्लाई में -1 41 ये आ जाएगा -27 + 41 और ये आ जाएगा -1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो आएगा 14 और दूसरी तरफ भी आंसर क्या आएगा 14। दोनों के आंसर जो है बेटा सेम ही है। तो जो क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट लिखी थी जो इसके जो रिमाइंडर है वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो रिमाइंडर भी हमें देखा सेम ही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कैसे किया, x - 3 में से हमने x की वैल्यू फाइंड की, फिर दोनों पॉलिनोमियल इक्वेशन में p ऑफ x एंड q ऑफ x में वैल्यूज पुट करने के बाद हमने रिमाइंडर फाइंड कर लिया। रिमाइंडर फाइंड करने के बाद हमने दोनों रिमाइंडर्स p ऑफ x इक्वेशन के एंड q ऑफ x इक्वेशन के रिमाइंडर को इक्वल करके वहां से हमने k की वैल्यू बेटे फाइंड कर ली। k की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमने वेरीफाई करके देखा कि जो इनके रिमाइंडर थे वो भी सेम ही आते हैं, ठीक है। वेरिफिकेशन भी कर ली। जब हमने p ऑफ x और q ऑफ x को इक्वल किया था, k का जो आंसर है दोनों में पुट करके मैंने देखा कि आंसर जो है उसमें सेम ही आता है। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर हमने
आज किया 4 और 5 किया। इसको बेटा नोट करें और फिर हम आगे अपना कंटिन्यू करते हैं। जी बेटे एमसीक्यूज के बारे से बात करें तो इस क्वेश्चन में सिर्फ एमसीक्यूज बन सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 4 अटेम्प्ट किया था तो वो आपसे वो m की वैल्यू पूछ सकता है, जो सॉल्व करके जो उसका आंसर निकाला था वो आपसे पूछ सकता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज पॉलिनोमियल p of x इज डिवाइडेड बाय x + 2, यानी कि x + 2 पे जब डिवाइड किया जाए p of x को तो उसका जो है आंसर m का क्या आएगा वो आपको शॉर्टकट में पूछ सकता है। तो आप उसको बेटे रफ वर्क में सॉल्व करके आंसर जो है वो चेक कर सकते हैं। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर जो था कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी न्यू लेक्चर के साथ। तब तक की इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।